शोधों ने छात्राओं का घर से निकलना अजाब कर दिया है। हाल ही में अंबेडकर नगर में छात्रा का दुपट्टा खींचने का मामला सामने आया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। चित्रकूट से अब एक नया मामला सामने आया है। चित्रकूट में कोचिंग सेंटर से इंटर की छात्रा को मुंह बांधे 2 अज्ञात युवकों ने जबरन घसीटकर अपनी बाइक पर बैठा लिया और उसे रास्ते में मारते पीटते हुए मंदाकिनी पुल के किनारे फेंक कर भाग गए। कोचिंग सेंटर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर उसे फेंक दिया। इस घटना से सनसनी फैल गई। इत्तेफाक से छात्रा नदी की ओर नहीं गिर सकी, इससे उसकी जान बच गई। इस घटना से दहशत में छात्रा बेहोश हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान कराने का प्रयास जारी है। कोचिंग सेंटर संचालक व आसपास के लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी इंटर की छात्रा शनिवार की शाम भारद्वाज कंप्यूटर कोचिंग में स्कूटी से पढ़ने आई थी। कंप्यूटर सेंटर के सीसीटीवी फुटेज के अनुसार यह छात्रा लगभग 7:15 बजे कक्ष के बाहर बरामदे में रखे वाटर जार से पानी निकालकर पी रही थी। इसी बीच बाइक से 2 अज्ञात युवक मुंह बांध कर आए और उसे घसीटकर बाइक में बैठा लिया। इसके बाद वह बांदा मार्ग की ओर भागे। रास्ते में मंदाकिनी पुल के किनारे गौशाला के पास उसे मार पीट कर फेंक दिया। गौरतलब है कि इसी स्थल के पास नदी में नीचे उतरने का रास्ता है, लेकिन झाड़ियां होने के कारण छात्रा नीचे नहीं गिर सकी और वहीं सीढ़ियों में फंसकर बेहोश हो गई। यह नज़ारा देखकर राहगीर भी दहशत में आ गए। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक सवार 2 युवक मुंह बांधे थे और बेड़ी पुलिया की ओर भागे हैं। कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी और छात्रा को निकालकर निजी साधन से प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया। सीओ सिटी हर्ष पांडे व कोतवाल अजीत पांडे समेत पुलिस बल पहुंची। कोचिंग संचालक विनय भारद्वाज व घटना स्थल के आसपास मौजूद लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। एसपी वृंदा शुक्ला घायल लड़की को देखने व उसका बयान लेने के लिए जिला अस्पताल पहुंची। इसी दौरान एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि जल्द आरोपियों का पता लगाया जाएगा। छात्रा के दहशत में होने के कारण उसे पूरी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। जी, एक 17 वर्षीय युवती है। वो अपने कोचिंग सेंटर से जब निकली तो उनके कथनानुसार बाइक पे 2 लोग वेट कर रहे थे, जिन्होंने ज़बरदस्ती उनको बाइक पे बिठाया और उनके कोचिंग से लगभग 300 मीटर की दूरी पे जो मंदाकिनी नदी पे पुल है, उस पुल से उन्होंने उसको नीचे फेंका। तो सौभाग्यवश वहाँ पे नदी के आसपास जो लोग थे उनके द्वारा युवती को बचा लिया गया है और जो उनको प्राथमिक उपचार मिला है उसके अनुसार वो स्टेबल हैं, पर फिर भी उनको गहनता से जांच करने के लिए केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में रेफ़र कर दिया गया है। ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए उनको जल्द से जल्द पहुँचाया जाएगा और उस क्षेत्र के जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनको भी पुलिस खंगोल रही है कि जल्द से इन अभियुक्तों की पहचान हो सके और इनकी गिरफ्तारी हो। और अभी युवती इस स्थिति में नहीं थी कि बहुत ज़्यादा विस्तार से बता सके कि ये लोग कौन थे, तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जल्दी हम अभियुक्तों से को गिरफ्तार करें। उसके बाद पूछताछ में बाकी सारी जो बात है वो स्पष्ट हो जाएगी कि किस कारणवश उनके द्वारा ये कृत्य किया गया। वहीं अब इस केस में नया मोड़ सामने आ गया है। एसपी वृंदा शुक्ला के अनुसार परिवार द्वारा जो परिस्थितियां बताई जा रही हैं वह संदिग्ध हैं और यह सुसाइड का केस भी हो सकता है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जी, शाम में एक युवती का अपने कोचिंग सेंटर के बाहर से अगवा करके 2 अज्ञात युवकों द्वारा मंदाकिनी नदी के पुल के ऊपर से फेंकना बताया गया था पुलिस को, जिसका तुरंत संज्ञान लेते हुए हम अपनी कार्रवाई में जुट गए थे। सबसे पहले जो युवती है उनको प्राथमिक उपचार हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत स्टेबल बताई गई, पर अच्छे से अच्छे उपचार के लिए उनको केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर लखनऊ के लिए रेफ़र कर दिया गया है और पुलिस ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए उनकी एम्बुलेंस को वहाँ तक ले जा रही है। और उसी के साथ साथ हमारी टीम्स द्वारा घटनास्थल निरीक्षण और मंदाकिनी नदी के पुल तक पड़ने वाले रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं उनकी फुटेज खंगोलना आरंभ कर दी थी। मैं स्वयं भी सारा मार्ग पैदल घूम कर आई हूँ। सभी सीसीटीवी कैमराज को हमने देखा है और जो परिस्थितियाँ परिवार द्वारा बताई जा रही हैं वो कुछ संदिग्ध प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि बिल्कुल नदी से 10 मीटर पहले तक का ही फुटेज जो उपलब्ध हुआ है उसमें युवती द्वारा स्वयं पैदल चल के जाना सामने आ रहा है, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि संभवतः उनके द्वारा स्वयं आत्महत्या करने का प्रयास किया गया और इसकी परिस्थितियों को अब थोड़ा बदल के दर्शाया जा रहा है। फिर भी प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए हम सभी पहलुओं पर जांच करेंगे और जितने हमारे सामने साक्ष्य आ सकेंगे उसी के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मामले की हकीकत क्या है यह तो पूरी जांच होने के बाद ही पता चलेगी। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।